जो यति नरसिंहाजंड है उसको ये जितने चेले चपाटे हैं, चाहे वो 10 दिन में या 5 दिन में छूट जाए, लेकिन जेल में गया, उसकी जो अकड़ थी, उसकी जो औकात थी, लोगों ने दिखाई, ऊपर वाले ने दिखाई। अगर अभी भी इनकी आंख नहीं खोलते तो ये झंड है और इनकी ज़िंदगी झंडे रहेगी। तो यति नरसिंहाजंड और उसके चेलों की हालत देख लीजिए। आज कुत्ता नहीं पूछ रहा है उनको, उनकी हैसियत नहीं है कहीं पे अपने आने जाने की बात करने के। ये वही इंसान था जो कह रहा था कि लाखों रुपया फीस दे के मैं एडवोकेटों की फौज रखा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। छोटी सी आपने क्लिप देखी जो कि पूरी वीडियो देखने वाला हूँ। दोस्तों, इसमें यति नरसिंहानंद के खिलाफ विनय दुबे और रविकांत भाई ने क्या कहा, इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जो यति नरसिंहाजंड है उसको ये जितने चेले चपाटे हैं, चाहे वो 10 दिन में या 5 दिन में छूट जाए, लेकिन जेल में गया, उसकी जो अकड़ थी, उसकी जो औकात थी, लोगों ने दिखाई, ऊपर वाले ने दिखाई। अगर अभी भी इनकी आंख नहीं खोलते तो ये झंड है और इनकी ज़िंदगी झंडे रहेगी। तो यति नरसिंहाजंड और उसके चेलों की हालत देख लीजिए। आज कुत्ता नहीं पूछ रहा है उनको, उनकी हैसियत नहीं है कहीं पे अपने आने जाने की बात करने के। ये वही इंसान था जो कह रहा था कि लाखों रुपया फीस दे के मैं एडवोकेटों की फौज रखा हूँ। कहाँ चले गए, कहाँ मर गए वो सारे एडवोकेट जो आज उसको बेल नहीं दिला पा रहे। अरे घमंड तो रावण का भी टूटा था सर, आज उसकी ज़िंदगी झंड हो गई, कुत्ता ना पूछ रहा है। तो आप अपनी औकात से ज़्यादा जब भौंकोगे, ऊपर वाले को चैलेंज दोगे, प्रकृति को चैलेंज दोगे, तो ये सारी चीज़ झेलनी पड़ेगी। तब वहाँ पे ना मोदी काम आएगा, ना योगी काम आएगा, ना प्रशासन काम आएगा। रखी है काहे नहीं छूट गया, बेल रिजेक्ट हो रही है हर जगह से, इनकी फौज गायब है, इनके लोग गायब हैं। मैं दावे के साथ और चैलेंज करता हूँ कि अगर इसके चेलों में अगर सही में किसी ने माँ का दूध पिया होगा, सही में अगर कोई एक बाप की औलाद होगा ना, तो छुड़ा के दिखा देवे। सिंहानंद जेल चला गया है। हिंदू धर्म का जो प्रकांड पंडित जिसको ये समझते हैं पुष्पेंद्र, उसको मैं कई बार डिबेट के लिए चैलेंज किया हूं। अंधभक्त गोबर भक्तों को यहां तक मुझे शर्म आती है कि अपने आप को हिंदू कहते हैं और गायत्री मंत्र का हिंदी पूछ दो तो वो नहीं बता पाते। उनसे पूछ दो कि क्या होता है महामृत्युंजय मंत्र का हिंदी, तो नहीं बता पाएंगे। तो इन लोगों ने जो हम लोगों को कहा है कि ये लोग नकली हिंदू हैं, बात समझिए। अब ये देश में हिंदू नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? आरएसएस वादी की जो विचारधारा है ना, आरएसएस वाद जो है नफरत की विचारधारा है। कभी भी वो गीता का प्रचार किया है क्या? कभी भी उपनिषद का प्रचार किया है क्या? हिंदू हम लोग हैं जो हम लोग गीता की बात करते हैं, हम लोग उपनिषद की बात करते हैं, हम लोग प्रेम की बात करते हैं, हम लोग सद्भाव की बात करते हैं। इन जैसे जो हिंदू मुसलमान कराने वाले चेहरे हैं ना, इनके ऊपर रासुका और यूएपीए लगाया जाए, और ये ठीक उसी तरह से लगाया जाए जिस तरह से योगी जी ने लगाया था, और इनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविकांत भारती और विनय दुबे मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे विनय दुबे जी से कि जब हम इनसे पहली बार मिले थे तब इन्होंने कहा था कि यति नरसिंहानंद जल्द ही जेल जाएगा, और कल ही ये खबर सामने आई है कि यति नरसिंहानंद जेल चला गया है। तो आज हम जो इनसे बात करेंगे उसमें इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो सब चलते हैं विनय दुबे जी के पास। सबसे पहले हम और सवाल लेते हैं कि विनय दुबे जी, आपने कहा था कि नरसिंहानंद जल्द जेल जाने वाला है, और खबर यही आ रही है कि नरसिंहानंद जो है सलाखों के पीछे चला गया है, कानून के शिकंजे में फंस गया है। देखिए, एक तो ये चीज़ कहना चाहूँगा, ये धरती, ये पृथ्वी, आप, मैं, यहाँ का चींटी, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, सारे चीज़ बिना उसकी मर्ज़ी के नहीं हिलते हैं। अगर हम उसी से बगावत कर लें और उसी को गालियाँ दें तो कितने दिन तक वो आपको सुखी रखेगा। इसने तो सबसे बड़ा जो दुश्मनी ले लिया, उससे ले लिया जो पूरी हुकूमत चला रहा है, पूरी दुनिया चला रहा है। तो इसके साथ ये सब होना लाजमी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं कि हम एकमात्र धरती को चलाने वाला, चाहे उसे आप अल्लाह कह लीजिए, चाहे श्री राम कह लीजिए, चाहे कृष्ण कह लीजिए, सारे एक ही हैं। अगर हम उनको चैलेंज करेंगे तो ये नतीजे हमको भुगतने पड़ेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जो यति नरसिंहाजंड है उसको ये जितने चेले चपाटे हैं, चाहे वो 10 दिन में या 5 दिन में छूट जाए, लेकिन जेल में गया, उसकी जो अकड़ थी, उसकी जो औकात थी, लोगों ने दिखाई, ऊपर वाले ने दिखाई। अगर अभी भी इनकी आंख नहीं खोलते तो ये झंड है और इनकी ज़िंदगी झंडे रहेगी। यति नरसिंहानंद का एक स्टेटमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल अभी हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उसे देश की संविधान और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। मत रखे सर, इसी के लिए तो कोर्ट कानून बचे हुए हैं। अगर उसको संविधान पे भरोसा नहीं है तो अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने इसको परमिशन दे दी है कि उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाया जाए। अब मत रखिए विश्वास, आपको सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब जो प्रकोप है वो झेलना पड़ेगा। कानूनी प्रक्रिया से ये देश चलेगा, क्योंकि देश जो है ना संविधान से चलेगा, और संविधान के दायरे में रह के जो भी व्यक्ति रहेगा उसका स्वागत है, और नहीं रहेगा तो यति नरसिंहाजंड और उसके चेलों की हालत देख लीजिए। आज कुत्ता नहीं पूछ रहा है उनको, उनकी हैसियत नहीं है कहीं पे अपने आने जाने की बात करने के। ये वही इंसान था जो कह रहा था कि लाखों रुपया फीस दे के मैं एडवोकेटों की फौज रखा हूँ। कहाँ चले गए, कहाँ मर गए वो सारे एडवोकेट जो आज उसको बेल नहीं दिला पा रहे। अरे घमंड तो रावण का भी टूटा था सर। हमने देखा था पिछले लोकसभा चुनाव में निरहुआ जो
वो यादव करके जो भाजपा का उम्मीदवार था वो बोलता है मैं ऊपर वाले के लिखे को मिटा सकता हूँ। आज उसकी ज़िंदगी झंड हो गई, कुत्ता ना पूछ रहा है। तो आप अपनी औकात से ज़्यादा जब भौंकोगे, ऊपर वाले को चैलेंज दोगे, प्रकृति को चैलेंज दोगे, तो ये सारी चीज़ झेलनी पड़ेगी। तब वहाँ पे ना मोदी काम आएगा, ना झेलना योगी काम पड़ेगी, आएगा, ना सही कहा। प्रशासन काम आएगा। यति नरसिंहानंद के ऊपर जो धाराएं लगी हैं उस पर भी कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनको ऐसी धाराओं में जेल में डाला गया है जिससे उनको आसानी से बेल मिल सके। देखिए, ये अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि उन पे महिलाओं को लेकर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसा नहीं है। पत्रकार के ऊपर हमला करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए बीबीसी के पत्रकार पे अभी रिसेंटली उनके ऊपर एफआईआर और दर्जनों एफआईआर लास्ट 3-4 दिनों में दर्ज हुई हैं, जिस पे धीरे धीरे प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं। हरिद्वार का हेट स्पीच, उसके बाद पत्रकार का जो गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का जो मुकदमा है, उसकी तो अभी गिरफ्तारी और जेल बाकी रह गई है। अभी पहले मुकदमे, सोचिए महिलाओं के मुकदमे में एकदम बोलते हैं ना जो हल्की धाराएं में रखी है, काहे नहीं छूट गया? बेल रिजेक्ट हो रही है हर जगह से, इनकी फ़ौज गायब है, इनके लोग गायब हैं। मैं दावे के साथ और चैलेंज करता हूं कि अगर इसके चेलों में अगर सही में किसी ने माँ का दूध पिया होगा, सही में अगर कोई एक बाप की औलाद होगा ना, तो छुड़ा के दिखा देवे। कानूनी प्रक्रिया देश संविधान से चलेगा, मैं हमेशा कहता रहा हूँ। और इनकी हैसियत नहीं है कि ये छुड़ा लेवे। हम बात करते हैं रविकांत भारती से। ये भी लगातार सोशल मीडिया पर अपने पेज से आवाज़ उठाते रहते थे और वो जो आपत्तिजनक बातें इस्लाम के ऊपर या अन्य धर्मों के ऊपर या असंवैधानिक बातें करते थे, उसको लेकर के अपने सोशल मीडिया से लगातार वोकल रहे हैं और लगातार उनको जवाब देते रहे हैं। लेकिन आज तो नरसिंहानंद जो है वो जेल चला गया है। आपको क्या कहना है इसके ऊपर? नरसिंहानंद जेल चला गया है क्योंकि वो जो है भारत के संविधान के समक्ष सभी लोग नागरिक हैं, और वो नागरिक धर्म की बात नहीं कर रहा था, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था, मनुस्मृति को संविधान से बदलने की बात कर रहा था, और ऐसे ऐसे आतंकी बातें कर रहा था जिसका परिणाम भारत के संविधान ने दे दिया। जो एक आम नागरिक के साथ सुलूक करना चाहिए कि एक आम नागरिक दूसरे के प्रति अगर जो है हेट फैलाए तो उसके साथ जो नतीजा होता है, तो संविधान जो है नागरिकों के प्रति जो कानून है वो कानून लागू हुआ, अंदर चले गए। तो ये तो मैं बोलूँगा कि ये डिज़र्व करते थे। विनय जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि वसीम रिजवी की गिरफ्तारी हुई है हरिद्वार में हेट स्पीच के मामले को लेकर के, लेकिन बहुत सारे लोगों को कहना है कि उन्हें का बकरा बना दिया गया है। यहाँ तक कि यति नरसिंहानंद भी जब फर्स्ट टाइम जब वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया गया था, तब वो कह रहे थे कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो। हालांकि उसके कुछ दिनों के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। तो क्या लगता है कि उनका बकरा बनाया गया है क्या? मेरे नज़रों में वसीम रिजवी जो है वो दिया, जब इस देश की सारी मीडिया, बड़ी बड़ी मीडिया चैनल्स, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े सांसद, विधायक, उसके बाद में आरएसएस, बजरंग दल, ये सेना, वो सेना, बहुत सारे लोगों ने जब पूरे देश में ये बता रहे थे, गला फाड़ फाड़ बता रहे थे, अपनी हथेलियाँ निकाल निकाल बता रहे थे कि हिंदू खतरे में है, तो इस चूतियों को क्या पड़ी थी मुसलमान से हिंदू बनने की? तो इसकी जो बेवकूफ़ी, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, वहीं पे समझ में आ गया कि जो कौम भारतीय राजनीति के हिसाब से, मीडिया के हिसाब से खतरे में है, ये कहाँ जाके अपनी मरवाएगा, तो इसके साथ क्या होगा? इसको ना बकरा नहीं बनाया गया, इसे कुत्ता बनाया गया है। वो भी ऐसा कुत्ता जो ना घर का रहा ना घाट का रहा। ये ना हिंदू में रहा ना मुसलमान में रहा। इसका केवल सलाद बनेगा और टेबलों पे, राजनीतिक तौर पे, पॉलिटिकल टेबल पे इसको सजा के खाया जाएगा। इसका बस इतना ही रोल रह गया है। और रही बात यति नरसिंहानंद, जो ये छाती ठोक ठोक के कह रहा था कि मुझे काहे नहीं गिरफ्तार किया, वो एक गली का मामूली सा छटकुइया सा गुंडा है। गुंडा भी नहीं बोल सकते, गुंडों का अपमान है साला। एक बोलते ना टटपुटिया चूजा है वो। उसको हम अगर इतनी गंभीरता से लेंगे, देश के तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, इन जैसे टटपुटिया चूजों से ना डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब उसे पट्टा पड़ रहा था ना, तो उसकी पिछवाड़ा फटा हुआ था और अदालत में जमानत करने की भाग रहा था। अगर इसके पिछवाड़े इतना ही दम होता ना, तो ये बेल एप्लीकेशन नहीं डालता था। अगर ये इसको इतना ही ये रहता था कि मेरे लोग मुझे, मेरे बलि को, कुर्बानी को ले लेंगे, काहे नहीं कुर्बानी दे रहा है? आज इसको सनातन धर्म कुर्बानी मांग रहा है, तो इसका पिछवाड़ा पटा पड़ा है, 2 ही दिन में बेल एप्लीकेशन लगा दिया। इतना बड़ा ये शेर अपने आप को दिखाता था कि करोड़ों हिंदू इसके साथ हैं। एक 4 आदमी दिखा देवे जो इसके साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि डासना मंदिर, जहाँ से ये पुजारी आता है, जिस गाजियाबाद से आता है, वहाँ 4 एकते बंदे नहीं है, व्यक्ति नहीं है जो इसके सपोर्ट में खड़े हो जाएं। कि उनको पता है कि अगर इसके लिए मैंने वीडियो बनाए तो तुरंत हमको भी उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। और जो लोग भी इसके समर्थन में वीडियो बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं ना, उनको कहना चाहूँगा कि हरिद्वार पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और उन्होंने ये अज्ञात इसके लिए रखा है कि जो भी इसके समर्थन में वीडियो बनाएगा या जो भी इसके कृत्यों में संलिप्त है, उनको भी उठा के एफआईआर में दर्ज किया जाएगा।
तो एक सावधानी पूर्वक आप वीडियो बनाइए। अगर आपकी इमोशन जाग रही है तो आप संभल के वीडियो बनाइएगा आगे से, क्योंकि हरिद्वार पुलिस और देश का सुप्रीम कोर्ट जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, अब वो हरकत में आ चुका है। उसे समझ में आ गया है कहाँ गया योगी और कहाँ गया मोदी। बचा लेवे ना यति नरसिंहानंद को, जो अपने बच्चे जैसा उसको दूध पिलाए जा रहे थे। और सबसे बड़ा ये यति नरसिंहानंद आज इतना बड़ा इसलिए हुआ है, ये समय पर कार्रवाई नहीं होने का नतीजा है कि यति नरसिंहा आज देश के पूरे देश में घूम घूम के मुंह से संडास कर रहे हैं। तो ये हकीकत है योगी के फेलियर की, जिसकी वजह से इन जैसे चूतिया होते हैं। और यति नरसिंहानंद, वसीम रिजी और इनके जैसे तमाम जो हैं, उनकी जो नाजायज़ पैदाइश है ना, ये सरकार की नाकामी की वजह से है। तो ये सरकार की फेलियर है, लेकिन उसको सुधारने के लिए संविधान में प्रावधान दिए गए हैं कि इन जैसे जो हिंदू मुसलमान कराने वाले चेहरे हैं ना, इनके ऊपर रासुका और यूएपीए लगाया जाए। और ये ठीक उसी तरह से लगाया जाए जिस तरह से योगी जी ने लगाया था। और इनके घरों पर भी बुलडोज़र चलना चाहिए। सर अब ज़रूरत हो गया है